तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में बहुत आता है और बच्चे इसे जो इसके लिए मेथड यूज़ करते हैं, बड़ा लेंथी मेथड यूज़ करते हैं। आप खुद भी करते होंगे तो इसको करने में बहुत टाइम लगता है, मगर आप इस लंबे मेथड को छोड़ दीजिए। सिर्फ आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको एक से एक शॉर्ट ट्रिक मेथड मिलेगा। अब देखिए, जैसे ये दे रखा है पिता की आयु 3 वर्ष पहले, पिता की आयु 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी ये? 3 गुनी। और 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद उनका अनुपात जो है वो 7:3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हैं, एक है फादर और एक है सन। तो 3 वर्ष पहले यानी कि 3 वर्ष पहले इसने कहा पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, यानी कि पिता की 3 और पुत्र की 1। 3 गुना का अगर पुत्र की 1 वर्ष है तो पिता की 3 वर्ष होगी, 3 गुनी हो गई। और 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो 7 अनुपात कितना दे रखा है? 3। बस इतना ही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला अनुपात था 3 वर्ष पहले इतना, और अब 3 वर्ष बाद हो गया आपका इतना। तो आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशंस को लेते हैं। ये आ जाएगा 3x प्लस में 3 वर्ष ये 3 वर्ष ये, टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ 6 ऐड कर देंगे। अब दूसरी जो है रेशो लेते हैं इसका 1x प्लस में यहाँ भी 6 लेंगे और ये रेशो हो जाता है आपका 7/3। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए आप। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3x प्लस में 6, 7 से करेंगे 7x प्लस 6, 3 3 जा 9x और ये 18 आ जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इसको करेंगे तो 7x और 7 6 जा 42। अब ये 9x, इस 7x को इधर ले जाइए, -7x इक्वल टू 42 माइनस इस 7 को आप 18 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू से एक संख्या उधर ले जाओ या वहाँ से इधर लाओ उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 9 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा? 2x। 42 में से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो 24। x इक्वल टू 24/2, x इक्वल टू 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पिता की वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु देखिए, ये लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु तो लिखेंगे 3x। 3x की वैल्यू 12 दे रखी है, 36 वर्ष आ जाएगी। अब अगर पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है तो ये पुत्र की तो x है ये, क्योंकि पुत्र की होती है 1x, तो 1 × 12 आ गई। अगर ये पूछता है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी तो 36 ईयर है वर्तमान, तो 3 साल बाद इसमें 3 जोड़ दीजिए, 39 आ जाएगी। अगर ये पूछता है कि पुत्र की 3 साल बाद आयु क्या होगी तो वर्तमान तो पुत्र की 12 है, 3 उसमें जोड़ दीजिए, 15 ईयर्स होगी। तो मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को वो 4 तरीके से पूछ सकता है और तरीका आपका, इसका मेथड जो है वो यही है, बस पूछने का ढंग आपका अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स।